अवनी राठौर लाइब्रेरी की गहरी खामोशी में खोई हुई थी। उसके सामने रखे प्राचीन ग्रंथ के पन्ने हल्की हवा से फड़फड़ा रहे थे। उसने कल रात देखे गए सपने को झटकने की कोशिश की। अग्नि में घिरा एक त्रिशूल और एक योद्धा की धुंधली परछाई। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजरें ठहर गईं। अमृत योद्धा, जिसे अग्नि और अमृत का वरदान प्राप्त है। उसकी शक्ति त्रिशूल से बंधी है और उसका दुश्मन काल साधक, जो अमृतत्व की चाह में सब कुछ भस्म कर देगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? उसने बुदबुदाया, लेकिन उसके भीतर कुछ कह रहा था कि यह सिर्फ कथा नहीं थी। आदित्य अपने कमरे में उलझन में बैठा। कल रात का अनुभव, उसके हाथों से निकली आग, त्रिशूल और पुजारी की बातें, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। क्या यह सब सच हो सकता है या फिर मैं बस पागल हो रहा हूं? तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उसका दोस्त राहुल दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। तू ठीक है? कल रात से तेरा फोन बंद था। हाँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आदित्य ने झूठ बोला। पर राहुल की नजर आदित्य की हथेली पर पड़ गई, जहां हल्की जलन का निशान था। यह क्या हुआ तेरे हाथ को? कुछ नहीं, बस गलती से जल गया। पर उसकी आंखों में छिपा डर राहुल से छुपा नहीं था। एक अंधेरी गुफा के भीतर काल साधक अपने शिष्यों के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर काले जादू के मंत्र गूंज रहे थे। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था। एक शिष्य ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अमृत योद्धा का जागरण हो चुका है। काल साधक ने एक कुटिल हंसी हंसी। तो समय आ गया है, उसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। अगर वह त्रिशूल को पूरी तरह सक्रिय कर लेता है तो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक काले धुएं की लहर गुफा में फैल गई। शिवांश, उसे खत्म कर दो, काल साधक की आवाज गूंज उठी। आदित्य और राहुल कॉलेज जा रहे थे। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया। तभी एक परछाई सामने प्रकट हुई। शिवांश, काल साधक का सबसे विश्वास पात्र अनुयायी। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। अमृत योद्धा, समय आ गया है कि तू अपना अंत देखे। कहते ही उसने हाथ बढ़ाया और काले जादू की लहर आदित्य की ओर बढ़ी। आदित्य ने घबराकर हाथ उठाया और अचानक उसकी हथेली से आग की दीवार निकलकर शिवांश की लहर से टकरा गई। दोनों ताकतों के टकराव से जमीन हिल गई। राहुल घबराकर पीछे हट गया। तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? मौत! एक जोरदार धमाके के साथ शिवांश ने अपने काले धागों को फेंका जो आदित्य को जकड़ने लगे। तभी आदित्य की आंखों के सामने फिर वही झलक आई। त्रिशूल, आग और अवनी की चीख। आदित्य के भीतर से एक जोरदार गूंज उठी। उसकी आंखें नारंगी चमकने लगीं और उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। यह कैसे संभव है? शिवांश चौंक गया। अवनी, जो उसी रास्ते से गुजर रही थी, इस भयानक दृश्य को देखकर हैरान रह गई। आदित्य को आग में घिरा देख उसकी सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, आदित्य, संभल कर। अवनी की आवाज सुनकर आदित्य का ध्यान भंग हुआ और शिवांश ने मौके का फायदा उठाकर एक तेज प्रहार किया। आदित्य दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। अमृत योद्धा या कोई भी योद्धा काल साधक के सामने टिक नहीं सकता। शिवांश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। पर तभी आदित्य की आंखों में नारंगी रोशनी फिर चमकी। उसकी उंगलियों से आग की लपटें निकलकर शिवांश को पीछे धकेलने लगी। शिवांश गुस्से में बड़बड़ाया और गायब हो गया। अवनी दौड़कर आदित्य के पास पहुंची। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम ठीक हो? यह सब क्या हो रहा है? आदित्य ने हल्कान होकर कहा। अवनी ने उसकी हथेली को देखा, जहां जलन का निशान था। उसके भीतर कुछ खटक रहा था। वही त्रिशूल की भविष्यवाणी, अमृत योद्धा और काल साधक का जिक्र। मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। मेरे पास कुछ जवाब हो सकते हैं। हाँ, शायद अब और छिपने का कोई फायदा नहीं, उसने थकी हुई आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, जहां डर और चिंता दोनों थे।
एपिसोड 2 समाप्त। अब क्या अवनी आदित्य को उसके अतीत और शक्तियों के बारे में सच्चाई बताएगी? काल साधक की अगली चाल क्या होगी? जाने के लिए बने रहे अगले एपिसोड में।